दुश्मन देशों में भारत मचा देगा तबाही, एआई तकनीक मचा देगी भयानक तांडव, पाकिस्तान और चीन का होगा तगड़ा इलाज। दोस्तों, ड्रैगन सीमा पर फाइटर जेट्स उड़ाकर भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने चीन की इस गुस्ताखी का इलाज करने के लिए रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 सीमा पर तैनात कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही भारतीय वायुसेना अब खुद को एक ऐसी तकनीक से लैस करने जा रही है जिससे दुश्मन की सेना में खलबली मच गई है। जिनपिंग की धड़कनें बढ़ गई हैं, पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। दोस्तों, वायुसेना ही नहीं, थल सेना में भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब यह तकनीक पूरी तरह से सेना के साथ होगी तो आतंकियों की सीमा में घुसपैठ करने की हिम्मत भी नहीं होगी, क्योंकि कोई होगा जो 24 घंटे उन पर निगाह रखेगा, उनकी हर हरकत को नाकाम कर देगा। चीन से लगी सीमा पर भी अब भारतीय जवान उनके हर मंसूबे को भांप लेंगे, उनकी हर भाषा समझ लेंगे और देंगे ऐसा करारा जवाब कि ड्रैगन के चीथड़े उड़ जाएंगे। वहीं चीनी सैनिकों से युद्ध करने के लिए भारतीय जवानों को अब आगे जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम दुश्मन को तबाह कर देगा। और ये सब होगा उस तकनीक से जिसके लिए भारत के वैज्ञानिक जी जान से लगे हुए हैं। और अब थल सेना की तरह भारतीय वायुसेना भी इस तकनीक के साथ जुड़ने जा रही है। मतलब कुछ ऐसा धमाका होगा जिससे दुश्मन के होश ठिकाने आ जाएंगे और चीन से लेकर पाकिस्तान तक अब हर तरफ भारत का डंका बजेगा। तो दोस्तों, भारत की रक्षा क्षेत्र की नई उड़ान के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए। ये इंफॉर्मेशन आपको हिलाकर रख देगी। भारत की बढ़ती ताकत से आप गदगद हो जाएंगे और दिल से भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन को शुक्रिया कहेंगे। दोस्तों, घर में मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीजों में जिस आर्टिफिशियल तकनीक का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है, अब उसी तकनीक का खतरनाक हथियारों में भी इस्तेमाल किया जाने वाला है। भारतीय सेना इस पर तेजी से काम कर रही है। इसी का नतीजा है कि थल सेना के बाद अब वायुसेना ने इस तकनीक को अपनी रक्षा प्रणाली में शामिल करने का ऐलान कर दिया है। एआई तकनीक को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कोई और देश आकर भारत पर राज करने की ना सोचने लगे। इसके लिए हमें अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता को विकसित करना होगा। भारत अपने सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के उपयोग पर लंबे समय से काम कर रहा है। भारत अपने सशस्त्र बलों को मानव रहित टैंकों, जहाजों, हवाई वाहनों और स्वचालित रोबोटिक राइफलों से लैस करने वाला है। चीन को कुचलने के लिए स्पेशल प्लान पर काम किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि चीनी भाषा के ट्रांसलेटर से लेकर निगरानी करने वाले रोबोट और स्वचालित पनडुब्बी तक हर तरह की एआई तकनीक पर काम किया जा रहा है। डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड लगातार ऐसे हथियार बना रही हैं जो एआई तकनीक के जरिए उसके काम को आसान बना रहे हैं। इनमें भीड़ में भी स्कैन करने के बाद चेहरा पहचानने वाले उपकरण हो या ड्रोन में लगने वाले कैमरों के साथ तमाम दूसरे उपयोगी उपकरण हो। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है और कैसे इससे भारतीय वायुसेना दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब देगी। इन सवालों का जवाब हम आगे वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, कई बार हॉलीवुड की फिल्मों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल आपने सुना होगा। आम जिंदगी में भी अब इस तकनीक पर चर्चा होने लगी है। प्राइवेट सेक्टर इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब भारतीय सेना भी सीमा की निगरानी से लेकर घुसपैठियों पर हमला करने तक एआई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन के अंदर सामान्य आदमी की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता पैदा करने वाली तकनीक है। इस तकनीक में कंप्यूटर का दिमाग इंसानों की तरह ही चीजों को सीख कर उनका उपयोग करता है। इस तकनीक की मदद से ही ऐसे रोबोट बनाए जाने की योजना है जो ठीक इंसानों की तरह व्यवहार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और काम करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे आपने बॉलीवुड फिल्म रोबोट में रोबो मानव को काम करते देखा होगा। भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड लगातार ऐसे हथियार और बना रही हैं जो एआई तकनीक के जरिए उनके काम को आसान बना रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित 75 सैन्य तकनीक और साजो सामान सेनाओं को सौंपी गई। इस दौरान इन सभी तकनीक और प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद निरीक्षण किया। दोस्तों, इस प्रदर्शनी में जो घातक हथियार सेना को सौंपे गए उसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है।
साइलेंट संतरी। दोस्तों, साइलेंट संतरी दरअसल एक रोबोट है जो देश की सरहदों की निगरानी करने के लिए काफ़ी कारगर तकनीक है। ये पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। इस सिस्टम को पाकिस्तान से सटी LOC पर लगाया जा सकता है। ये रेल माउंटेड डिवाइस है, यानी इसे कटीली तार पर एक छोटी सी ट्रैक पर फिट किया जा सकता है। 6 घंटे तक इसे 1 किलोमीटर की सीमा पर निगरानी के लिए लगा दिया जाता है। जैसे ही कोई दुश्मन सैनिक या फिर आतंकी LOC पर घुसपैठ की हिमाकत करेगा, साइलेंट संतरी तुरंत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठे सैनिक को अलर्ट कर देगा और सैनिक तुरंत LOC पर पहुंचकर आने वाले खतरे से निपट सकता है। दोस्तों, दरअसल किसी भी सैनिक के लिए 6 घंटे लगातार एक जगह ही निगरानी करने में काफी मुश्किल होती है। ऐसे में साइलेंट संतरी रोबोट काफी काम आ सकता है। 6 घंटे के बाद इसे रिचार्ज किया जा सकता है और एक बार फिर से सरहद की निगरानी कर सकता है। क्योंकि ये AI तकनीक पर आधारित है, इसलिए ये फेस डिटेक्शन भी कर सकता है, यानी ये बता सकता है कि घुसपैठ करने वाला दुश्मन है या फिर अपने ही देश का कोई सैनिक है। इसके अलावा इंसान और जानवरों के बारे में भी बता सकता है। इसे LOC पर लगाकर सेना ने टेस्ट भी किया है और आने वाले समय में सीमा पर बड़ी संख्या में तैनात किया जा सकता है। त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम। दोस्तों, AI आधारित एक हथियार को सेना के आर्मी डिजाइन बोर्ड ने तैयार किया है। ये तकनीक किसी भी LMG, इंसास या फिर AK-47 राइफल पर लगाई जा सकती है। इसके लगाने के बाद ये गन पर लगे कैमरे से खुद ब खुद टारगेट सेट करती है और राइफल सटीक निशाना लगाती है। किसी सैनिक को इस गन का ट्रिगर दबाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सेना के मुताबिक 300 मीटर की रेंज में किसी भी स्टैटिक टारगेट पर त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम 100% सटीक निशाना लगाती है। अगर टारगेट मूविंग है तो इसकी एक्यूरेसी रेट 90% है। इसे किसी भी मिलिट्री व्हीकल या फिर आर्मी पर्सनल कैरियर के ऊपर लगाया जा सकता है। मैंडेरिन ट्रांसलेटर डिवाइस। दोस्तों, बेंगलुरु के एक स्टार्टअप ने इस बॉर्डर लैंग्वेज असिस्टेंस इन डिफेंस डिवाइस को तैयार किया है। करीब 600 ग्राम के इस डिवाइस को सैनिक अपने बाजू पर या फिर बेल्ट बांधने वाली जगह पर लगा सकता है। इस पोर्टेबल डिवाइस से ईयरफोन अपने कान में लगाना है और 5 फीट दूरी पर खड़े चीनी सैनिक की बातचीत को अंग्रेजी में सुना सकता है। दरअसल भारत की चीन से सटी 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC है। ऐसे में हर भारतीय सैनिक के लिए मुमकिन नहीं है कि वो चीनी भाषा सीख सके। ऐसे में उन भारतीय सैनिकों के लिए यह डिवाइस बेहद कारगर है जिन्हें चीनी भाषा का ज्ञान नहीं है और कभी भी चीनी सैनिकों से आमना सामना पड़ सकता है। कई बार एक दूसरे की भाषा न समझने से भी बॉर्डर पर विवाद हो चुके हैं। ऐसे में चीनी भाषा को अंग्रेजी और अंग्रेजी को मैंडेरिन में सुनने के लिए इस डिवाइस को तैयार किया गया है। अब सेना की डिमांड के मुताबिक इसे 50 फीट दूरी से इस्तेमाल करने के लायक बनाया जा रहा है। दोस्तों, अगर चीन से हुए विवाद के वक्त यह डिवाइस हमारे पास रही होती तो हम उनके मंसूबों को पहले ही भांप जाते और सीमा पर जो भी जवान शहीद हुए उन्हें बचाया जा सकता था। क्योंकि भारतीय सेना अगर ये जान जाती कि चीन की सेना उनके ऊपर हमला करने आ रही है तो वो भी तैयारी कर लेती। ATGM मिसाइल में AI तकनीक। दोस्तों, देश की डिफेंस PSU भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में किया है। इस AI तकनीक से सैनिक को दुश्मन के टैंक या फिर आर्म्ड पर्सनल कैरियर व्हीकल यानी APC पर सटीक मिसाइल दागने में खासी मदद मिलेगी। रूस यूक्रेन युद्ध में टैंक और APP व्हीकल्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा ATGM का भी जमकर इस्तेमाल हुआ है। गलवान घाटी की झड़प के बाद चीन ने बड़ी संख्या में अपने टैंकों को पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर तैनात किया था। ऐसे में इन टैंकों को तबाह करने के लिए इस AI आधारित ATGM का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है। AI एक्सपर्ट के मुताबिक AI भविष्य में कुछ भी करने में सक्षम होगा और यह किसी भी काम को इंसानों से बेहतर कर पाएगा। जिस तरह अन्य देश और विशेषकर चीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भारी निवेश कर रहा है, ऐसे में जरूरी है कि भारत भी अपनी सैन्य तैयारियों में किसी भी तरह से अन्य देशों से पीछे ना रहे। यही वजह है कि भारत लगातार खुद को अपडेट करने में लगा है। अंतरिक्ष से लेकर जमीन और समंदर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे खोलकर भारत की रक्षा ताकत को मजबूत करने की संभावनाएं और बढ़ा दी हैं, जिसका असर भी अब दिखने लगा है। भारत अब दुनिया के रक्षा बाजार में भी अपना दमखम दिखाने लगा है। तो दोस्तों, AI तकनीक पर भारत के बढ़ते कदमों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं।